Good morning everyone. Welcome to this video. How are you students? I hope you all are fine. Now today I will started your revision work. Lesson number 7, housing and clothing. Okay? I have explained you this chapter in my previous videos, but today for your revision I will again explaining you this chapter. Students, what are house? ओके, वी लिव इन आवर हाउस, हम अपने हाउसेज में रहते हैं. हाउसेज हमें हीट, कोल्ड, विंड, रेन से प्रोटेक्ट करते हैं. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड डेंजरस एनिमल. इसके अलावा हाउसेज हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? थीव्स और हमारे जो आसपास रहने वाले डेंजरस एनिमल्स से भी हमें बचाते हैं. अ लॉन्ग टाइम एगो पीपल लिव्ड इन अ केव. स्टूडेंट्स, हमें पता है जैसे कि बहुत सालों पहले जब हाउसेस नहीं हुआ करते थे, बहुत लंबे समय पहले जब हाउसेस आपके पास नहीं हुआ करते थे, तो जो लोग थे, जो पीपल्स थे, ठीक है, वो कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे, जो कि रॉक्स की बनी होती थी. ठीक है, केव्स क्या होती हैं? गुफाएं. ओके स्टूडेंट्स, केव्स मीन्स गुफाएं और रॉक्स मीन्स जो चट्टानों से बनी होती थी. ठीक है, कौन से लोग होते थे जो लोग केव्स और रॉक से बनी केव्स में रहते थे? दे आर अर्ली मैन्स. ओके, अर्ली मैन्स के बारे में आपने देखा होगा. अर्ली मैन्स, ठीक है, केव्स में रहते थे, लीव्स खाते थे, ट्रीज़ की लीव्स को वो खाते थे. खाना नहीं होता था उस टाइम पे, तो वो ट्री की लीव्स को खाते थे, ट्री का रूट खाते थे, ठीक है, और ट्री की बर्ग भी खाते थे. ठीक है, बट नाउ वी हैव अ हाउसेस. बट आज के टाइम पे क्या है? हमारे पास हाउसेस हैं जिसमें वॉल्स बनी होती हैं, ठीक है, रूफ उस पे होता है, ठीक है, एंड नीचे क्या होता है? फ्लोर होता है. ठीक है, मटेरियल दैट वी यूज टू मेक अ हाउस. हाउस बनाने के लिए क्या मटेरियल यूज़ होता है? वी नो दैट स्टूडेंट्स की हाउस बनाने के लिए हमारे पास मड, स्ट्रॉ, वुड, स्टोन, बैम्बो, इस तरीके के बहुत सारे मटेरियल्स हमें हाउस बनाने के लिए लगते हैं. दे आर द फ्यू थिंग्स. ये क्या है? कुछ ही थिंग्स हैं जो कि हाउस बनाने के लिए यूज़ होती हैं. ठीक है, हाउस दैट आर मेड यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट्स आर कॉल्ड पक्का हाउस. जो हाउसेस बच्चा ब्रिक्स एंड सीमेंट से बनाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड पक्का हाउस. उन हाउसेस को हम क्या कहते हैं? पक्का हाउस. देखिए, लुक एट दिस हाउस. दिस हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट्स. ठीक है, वुड की विंडोज बनी है. दिस इज अ पक्का हाउस. ओके, एंड कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जो मड एंड स्ट्रॉ की हेल्प से बनाए जाते हैं. दे आर कॉल्ड कच्चा हाउस. उन हाउसेस को क्या बोलते हैं? कच्चा हाउस. पक्का हाउस क्या होता है स्टूडेंट्स? पक्का हाउस आपका बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलता है, लेकिन जो कच्चा हाउस है वो कुछ ही टाइम पीरियड तक चलता है. ठीक है, ज़्यादा बारिश होने पे, ज़्यादा हवा, आंधी, तूफान आने पे ये हाउस टूट जाता है, लेकिन जो पक्का हाउस है, जितनी भी ज़्यादा बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, ये हाउस टूटता नहीं है जल्दी से. ठीक है, नाउ आगे हम देखेंगे इन हिली एरियाज़. हिली एरियाज़ में लोग जो होते हैं वो वुड के हाउसेस बिल्ड करते हैं. हाउसेस कैन ऑल्सो बी मेड यूजिंग स्नो. और जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है वहाँ के लोग स्नो के हाउसेस भी बनाते हैं. सच हाउसेस आर कॉल्ड इग्लू. इन हाउसेस को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है. ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स. स्टूडेंट्स, हमने देखा होगा हिली एरियाज़ में जब हम हाउसेस को देखते हैं तो वहाँ पे कैसी रूफ आपको देखने के लिए मिलती है? स्लोपिंग रूफ हाउसेस देखने के लिए मिलते हैं. लेकिन वहीं पर अगर हम प्लेन साइड में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, या फिर और भी आगे हम प्लेन्स में चले जाएं, तो वहाँ पे हमें हाउसेस की रूफ फ्लैट देखने को मिलती है. ठीक है, बहुत सारी टाइप की, 2 टाइप्स की आपकी रूफ्स होती हैं, जो कि एक है स्लोपिंग रूफ्स और एक है फ्लैट रूफ्स. ठीक है, हाउसेस कैन हैव ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. इन प्लेन्स में हम देखेंगे पीपल्स जनरली मेक हाउसेस विद अ फ्लैट रूफ्स. प्लेन के लोग जो होते हैं वो फ्लैट रूफ्स हाउसेस बनाते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज अ हाउस विद अ फ्लैट रूफ. एंड जो हिली एरियाज़ के लोग होते हैं, ठीक है, जो हिल्स में रहते हैं, ठीक है, जो माउंटेन्स वगैरह पहाड़ों में रहते हैं, वो लोग आपके स्लोपिंग हाउस रूफ में रहते हैं. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ स्लोपिंग रूफ हाउस. ठीक है,
क्यों वो स्लोपिंग रूफ्स के हाउस बनाते हैं? बिकॉज ऑफ दैट स्टूडेंट्स वी नो दैट कि हिली एरियाज़ में स्नोफॉल ज़्यादा होता है, तो स्नो क्या होती है यहाँ पर स्लाइड हो जाती है, गिर जाती है, नीचे फिसल जाती है, जिसके कारण इस टाइप के हाउसेस वहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। अगर हम हिलीज एरियाज़ में फ्लैट रूफ के हाउसेस बनाएंगे तो जो स्नो है वो यहाँ भर जाएगी, इससे क्या होगा, स्नो की जो सीलन है वो हमारे घरों के अंदर तक आएगी। एंड ये वाली जो रूफ होती है स्लोपिंग रूफ, इससे क्या होता है, स्नो नीचे फिसल जाता है, ठीक है, जिससे कि वो उसी समय उनकी जो रूफ होती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे टाइप ऑफ हाउसेस। अभी तक हमने देखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे हाउसेस के और भी टाइप होते हैं। मोस्ट हाउसेस कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल पाते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड परमानेंट हाउस। उन हाउसेस को हम क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस। जो हाउसेस बिल्कुल भी एक ही जगह पे बन जाते हैं, उन्हें हम बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, उसको जल्दी से छोड़ नहीं सकते, तो दे आर कॉल्ड परमानेंट हाउस। हाउस दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो हाउसेस जो एक जगह से दूसरी जगह हम उन्हें ले जा सकते हैं, दे आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउस। ओके, पीपल हु कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिल्ड टेम्परेरी हाउस। वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह चलते चले जाते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे उन्हें रहना पसंद नहीं होता, वो लोग टेम्परेरी हाउसेस ज़्यादातर यूज़ करते हैं। टेम्परेरी हाउसेस में आपका नंबर 1 हाउस आता है टेंट। ठीक है, टेंट इज़ अ टेम्परेरी हाउस मेड बाय यूजिंग थिक क्लॉथ। ठीक है, थिक क्लॉथ से बनाया जाता है ये। ठीक है, सोल्जर्स एंड स्कॉट्स यूज़ टेंट हाउस टू लिव इन। जो सोल्जर्स होते हैं, स्कॉट्स होते हैं, वो लोग टेंट हाउस को यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ टेंट हाउस। ठीक है, पतला सा कपड़ा होता है जिसको कि टेंट की तरह से हम लोग फैला देते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ टेंट हाउस। अब हमें यहाँ नहीं रहना है, सोल्जर्स जो होते हैं, सिपाही जो होते हैं, सोल्जर्स जो होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, तो वो लोग मोस्टली इन हाउसेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए एक जगह होते हैं, उसके बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इस हाउस को फोल्ड कर लेते हैं और फिर जहाँ जाते हैं वहाँ पर जा करके दोबारा से ये हाउस को डाल देते हैं। ठीक है, सम पीपल्स लिव इन अ हाउस ऑन व्हील्स। कुछ लोग व्हील वाले हाउस में रहते हैं, हाउस जिनमें व्हील्स होते हैं, दे आर कॉल्ड कारवान्स। ठीक है, इनको क्या कहा, ये दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ कारवान्स। ये क्या है, पिक्चर कारवान्स की। ठीक है, इस कारवान्स में क्या होता है, व्हील लगा होता है, हम इसे व्हील की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से मूव कर लेते हैं। हाउस मेड ऑन बोट। कुछ हाउसेस बोट में भी बनाए जाते हैं। नाउ ठीक है, इट्स कॉल्ड अ हाउस बोट, जिसको कि हाउस बोट कहा जाता है। इट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस। ये क्या है, एक फ्लोटिंग हाउस है, तैरने वाला हाउस। एंड इज़ यूजुअली फाउंड इन कश्मीर एंड केरला, जो कि ज़्यादातर आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, कश्मीर एंड केरला में, क्योंकि बेटा कश्मीर एंड केरला में क्या होता है, झीलें ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ये हाउसेस आपके फाउंड होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ हाउस बोट। ठीक है, बोट के ऊपर हाउस बना है और ये वाटर में फ्लोट होता रहता है। ठीक है, नाउ अब हम आगे देखेंगे अ गुड हाउस। गुड हाउस की कुछ अच्छी चीज़ें। ठीक है, गुड हाउस कैसा होना चाहिए, अच्छा घर कैसा होना चाहिए। आवर हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन। एक जो अच्छा घर है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा साफ और सुथरा होना चाहिए। ठीक है, अ गुड हाउस शुड हैव मैनी विंडोज़ एंड डोर्स विद वायर नेटिंग। एक अच्छे घर के पास क्या होना चाहिए, उसकी बहुत सारी उसके पास विंडोज़ होनी चाहिए। ठीक है, एंड डोर्स, दरवाजे होने चाहिए, और ये सब डोर्स एंड विंडोज़ क्या होनी चाहिए, वायर नेटिंग होनी चाहिए। आपने देखा होगा आजकल आपके घरों पे जो विंडोज़ होती हैं उनमें क्या होती है, पतली पतली नेट होती है, जिससे कि हवा आसानी से अंदर एंटर हो जाती है। ठीक है, आपके सूरज की किरणें आसानी से एंटर हो जाती है, बट मॉस्किटोज़ बाहर रह जाते हैं। ठीक है, स्नेक्स, इंसेक्ट्स वगैरह सब बाहर रह जाते हैं, वो लोग अंदर एंटर नहीं कर पाते वायर नेटिंग के कारण। ठीक है, दिस अलो द फ्रेश एयर एंड सनलाइट इनसाइड द हाउस। ये जो वायर नेटिंग है ये क्या करती है, फ्रेश एयर को अलो करती है, सनलाइट को अलो करती है, घर के अंदर आने के लिए अलो करती है। अ गुड हाउस शुड हैव लॉट्स ऑफ प्लांट्स अराउंड इट्स सराउंडिंग। एक जो अच्छा घर है उसके आसपास बहुत सारी प्लांट्स होने चाहिए बच्चा। ठीक है, ये जो प्लांट्स हम घर के आसपास लगाते हैं ये घर को ब्यूटीफाई ही नहीं करता है, बट उसके साथ साथ हमें क्या देता है, फ्रेश एयर भी देता है, अच्छी हवा भी देता है। ओके, नाउ अब हम आते हैं क्लॉथ्स में।
क्लॉथ्स आर ऑल्सो आर बेसिक नीड। क्लॉथ्स क्या है, जिस तरीके से घर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सेम एज इट इज़ स्टूडेंट्स क्लॉथ्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, घर हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हीट, रेन, कोल्ड से। सेम एज इट इज़ क्लॉथ्स भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट, कोल्ड, रेन से। ठीक है, घर में हम क्या करते हैं, घर में रहते हैं, घर हमें एनिमल्स एंड डेंजरस एनिमल्स से बचाते हैं, हमें किससे बचाते हैं, और अभी हमने देखा था पीछे हाउसेस हमें, हाउसेस हमें किससे बचाते हैं, और थीव्स से बचाते हैं। ठीक है, और कपड़े, जब हम कपड़े पहनते हैं तो सिर्फ कपड़े हमें हीट, कोल्ड, रेन से ही नहीं बचाते, बल्कि हमें स्मार्ट लुकिंग भी देते हैं, हम बहुत अच्छा दिखें इसके लिए भी हम कपड़े पहनते हैं। जब हम पार्टीज़ में जाते हैं तो हम बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं ना बेटा। ठीक है, अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए, अपने आप को लुकिंग स्मार्ट बनाने के लिए हम बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़ों को अलग अलग स्टाइल से पहनते हैं। ठीक है, पीपल्स वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ सूटेबल टू द वेदर कंडीशन। पीपल्स क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स पहनते हैं जो कि सूटेबल होता है उनके वेदर कंडीशन में। स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर समर सीज़न है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, जो कि हमारी बॉडी को क्या करते हैं, वार्म, हमारी बॉडी को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं इन हॉट वेदर। ठीक है, अब जब आपके पास विंटर सीजन आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वार्म क्लॉथ्स पहनते हैं, जैसे कि वुलन क्लॉथ्स। ठीक है, आजकल विंटर सीजन चल रहा है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्वेटर्स यूज़ करते हैं जो कि वुलन की बनी होती है, और ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। ठीक है, अब हम अगर पार्टीज़ में जा रहे हैं, कई फंक्शंस में जा रहे हैं, तो हम सिल्क क्लॉथ्स यूज़ करते हैं जो कि पार्टी वेयर्स होते हैं और बहुत शाइनेबल होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये सिल्क क्लॉथ्स हम अधिकतर पार्टीज़ में जाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ योर लेसन नंबर 7। ये आपका लेसन नंबर 7 था, हाउसिंग एंड क्लॉथिंग, जो मैंने आज आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स कम टू आवर वर्कशीट। अब हम अपनी वर्कशीट में आते हैं। हेयर पहले आपको डेट डालनी है वर्कशीट में, आफ्टर दैट डे। ठीक है, रिवीजन वर्कशीट है ये आपकी। स्टूडेंट 2 चैप्टर्स का मैं वर्कशीट बनाती हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। लेसन नंबर 6 फूड फॉर हेल्थ, ये मैंने आपको आपकी प्रीवियस वर्कशीट में समझाया था। नाउ आज मैंने आपको आपका लेसन नंबर 7 हाउसिंग एंड क्लॉथिंग समझाया है बहुत अच्छे से। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको बहुत ही अच्छे से ये दोनों लेसन समझ में आ गए होंगे। अब इनकी जो वर्कशीट्स है ये आप अपने आप ही अच्छे से कर लोगे। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, दिस वर्कशीट विल बी सबमिटेड। ये जो वर्कशीट है ये आपकी असल में सबमिट होगी। वर्कशीट के नीचे जो भी सबमिशन डेट दी होती है वो आपको डाल करके डाउनलोड करनी है। ठीक है, वर्कशीट को आप दोगे तभी आपकी एब्सेंट एंड प्रेजेंट लगती है। ओके, नाउ हियर आई एम गिविंग यू 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज आंसर इन 1 वर्ड। 1 वर्ड में आपको आंसर करना है। नंबर 1, अ हाउस ऑन व्हील। व्हील पे चलने वाला हाउस। मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग व्हील्स वाले हाउसेस को यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कारवान्स। ठीक है, नंबर 2, अ वेरी टॉल बिल्डिंग्स विद मैनी फ्लोर्स। बहुत ही टॉल बिल्डिंग होती है जिसमें कि बहुत सारा फ्लोर्स होते हैं। फ्लोर्स बोले तो फर्स्ट बिल्डिंग, सेकेंड, बहुत सारे फ्लैट्स उसमें होते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ स्काई क्रैपर्स। नंबर 3, अ हाउस मेड ऑफ कैनवास इज कॉल्ड टेंट। ठीक है, नंबर 4, अ प्रॉपर मेल विच विद फूड फ्रॉम एवरी ग्रुप इज कॉल्ड। एक प्रॉपर मेल होता है स्टूडेंट। मैंने आपकी अपनी प्रीवियस वीडियो में, देखो यहाँ पे मैंने आपको लेसन नंबर 6 के भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। हमारी जो एक प्रीवियस वीडियो थी जिसमें कि मैंने आपको लेसन नंबर 6 अच्छे से समझाया था, तो इसका ही क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रॉपर मेल होता है जिसमें कि हर ग्रुप से फूड को लिया जाता है, एनर्जी गिविंग से, बॉडी बिल्डिंग से, ठीक है, प्रोटेक्टिव से, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है। ठीक है, नंबर 5, पीपल हु ईट मीट आर कॉल्ड। वो लोग जो मीट खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन वेजिटेरियन उनको हम नाम देते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है मैचिंग। मैचिंग में आपको ये मैच करना है और ये आप अपने आप करोगे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल भी हिंट्स नहीं दूंगी। देखो, फर्स्ट है आपका फाइट डिजीजेस, लड़ाई करने वाली जो डिजीजेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पल्सेस, बटर,
नॉन वेजिटेरियन फूड, वाटर, वॉश फ्रूट्स। नेक्स्ट साइड में आपके बिफोर ईटिंग, ठीक है, क्लीन्स बॉडी फ्रॉम इनसाइड, फिश, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड आपका प्रोटेक्टिव फूड। ये आपको अपने आप मैचिंग करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हेयर क्वेश्चन नंबर 3 इज लर्न क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन 6। लेसन नंबर 6 फूड फॉर हेल्थ में जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवाए हैं, जितने भी आपने वर्कशीट में करे हैं, वो आप लर्न करोगे और जो हमारी जूम क्लास होगी उसमें हम इन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको लेसन नंबर 6 भी थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं लेसन नंबर 6 के, ठीक है, मैंने वर्कशीट में बनाए हैं वो, तो एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, ठीक है। फूड फॉर हेल्थ, फूड क्या है, हेल्थ के लिए जो खाना है वो बहुत अच्छा हमारे पास होना चाहिए। देखो इसमें हमने देखा था फूड ग्रुप्स, हमने खाने को 3 पार्ट्स में बांट दिया है। फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड इज बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड इज प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड वो फूड होते हैं जो कि आपको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स वो फूड होते हैं जो आपकी बॉडी को बिल्डअप करते हैं एंड प्रोटेक्टिव फूड्स वो फूड होते हैं जो आपको डिजीजेस से लड़ने के लिए हेल्प करते हैं। मैं ये लेसन आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपके जो मैचिंग है, मैच द फॉलोइंग है, वो आप इजीली कर लो, ठीक है। तो हमारे पास 3 काइंड्स के फूड होते हैं और हमें इन तीनों फूड ग्रुप से हमें अपने डेली जो हमारा मेल है उसमें से कुछ ना कुछ यूज़ करना चाहिए। देखो हमारे जो डेली प्रॉपर मेल है, प्रॉपर जो हमारा खाना है, उसमें 1-2 आइटम एनर्जी गिविंग फूड का होना चाहिए, 1 आइटम आपका बॉडी बिल्डिंग फूड का होना चाहिए एंड 1 आइटम आपका प्रोटेक्टिव फूड का होना चाहिए। अगर ये तीनों आइटम्स आपके फूड में मिलते हैं तो वो जो फूड है वो आपका क्या कहलाता है, बैलेंस्ड डाइट कहलाता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हेल्दी फूड हैबिट्स। हमारी जो हेल्दी फूड हैबिट्स होती हैं वो कैसी होनी चाहिए। हमें हमारा जो खाना है वो एक रेगुलर टाइम पे लेना चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर गैप्स पे होना चाहिए, ठीक है, उनके बीच में गैप होना चाहिए। हमें डेली 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, ठीक है, एक तो सुबह के टाइम और एक रात को सोते समय हमें ब्रश करना चाहिए, क्योंकि हम जब रात को खाना खाते हैं तो हमारे मुंह पे कुछ ना कुछ स्टक रह जाता है, ठीक है, जो कि ब्रशिंग से बाहर हो जाता है। हमें हमेशा हैंड वॉश करने चाहिए खाना खाने से पहले भी एंड खाना खाने के बाद भी हमें अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। हमें हमारे खाने को इजीली च्यू करना चाहिए, मतलब आराम से चबा चबा कर अपने खाने को खाना चाहिए। एंड डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग, हम जब भी खाना खाते हैं तो हमें बातें नहीं करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, राइंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील, डू नॉट वेस्ट फूड, हमें अपने मुंह को हर खाने के बाद राइंस करना चाहिए और कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट बाय एंड ईट अनकवर्ड फूड फ्रॉम रोड साइड्स, हमें कभी भी रोड साइड से अनकवर्ड फूड नहीं खरीदना चाहिए, ना ही खाना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट इट मेक अस इल, क्योंकि वो हमें क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है। स्टूडेंट, हमने देखा होगा कि रोड साइड में फूड जो होता है, देखो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ रोड साइड फूड, और देखो कितनी सारी मक्खियाँ जो हैं ये यहाँ पर इसके खाने पर घूम रही हैं, ठीक है, बीज बहुत ज़्यादा घूम रही हैं, जिससे जो कि इस खाने को ख़राब कर देती हैं, और वो खाना अगर हम खाएंगे तो हम क्या हो जाते हैं, इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ठीक है। हमें बर्गर, रेफर्स, वेफर्स, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक, ये सारे जो जंक फूड हैं ये अवॉइड करने चाहिए, ये हमें अपने खाने पे यूज़ नहीं करने चाहिए। दे आर कॉल्ड जंक फूड, इनको क्या कहा जाता है, जंक फूड कहा जाता है, ठीक है। अगर हम ये जंक फूड लेते हैं तो हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर आवर हेल्दी फूड हैबिट्स, ठीक है। अगर हम इस हेल्दी फूड हैबिट्स के तरीके से चलें तो हम बहुत ही अच्छे हेल्दी रहेंगे, ठीक है, और हम क्या होंगे, हमारे अंदर हम जो है स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है। और हमें हमेशा क्या करना चाहिए स्टूडेंट, 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क हमें डेली अपने खाने के साथ यूज़ करना चाहिए। देखो मिल्क क्या है, कंप्लीट फूड है,
ठीक है। मिल्क पीने से क्या होता है, हमारे टीथ स्ट्रांग होते हैं और साथ ही साथ हमारे बोन्स भी स्ट्रांग होते हैं। इसलिए हमें खाने खाते समय या फिर जो हमारा 3 टाइम्स का जो टाइमिंग है, जो हमारा रेगुलर टाइमिंग है, तो हमें एवरीडे 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क लेना ही चाहिए। ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब तो आप ये जो मैचिंग है ये बहुत ही इजीली से कर लोगे, बिकॉज ऑफ दैट मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है आपका फूड फॉर हेल्थ। ओके, नाउ आई हैव sorry, you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Bye and take care till the next video.